भाई आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस टाइम मैं LMC लकी मोटर कॉर्पोरेशन के प्लांट पे खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे एक ऐसी गाड़ी मौजूद है जो कि एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आती है जिसका पाकिस्तान में लॉन्च मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ GAC की। ये चाइनीज ब्रांड है जो कि चाइना के अंदर होंडा और टोयोटा जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करता है। इनकी पार्टनरशिप इतनी ज्यादा सब्सटैंशियल है कि उन मार्केट्स के अंदर काफी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको डिजाइन GAC ने किया है, लेकिन उसके बाद उन गाड़ियों को टोयोटा ने रीब्रांड करके अपने नामों से भी लॉन्च किया है। ये जो गाड़ी इस टाइम मेरे पास मौजूद है, ये पाकिस्तानी मार्केट की GAC की सबसे हाईएस्ट एंड गाड़ी होने वाली है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि 4 डिफरेंट मॉडल्स को लॉन्च किया जा रहा है। और मेरे पीछे जो मॉडल मौजूद है इसका नाम है HT। हवा काफी ज्यादा चल रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं, बट रियलिटी ये है कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक। तो मैंने सोचा मैं वेट नहीं कर सकता, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी चाबियां मेरी दोनों जेबों में मौजूद है क्योंकि 2 चाबियों के साथ ये गाड़ी आती है, और चाबी क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चाबी वैसे इसकी काफी खूबसूरत है, बट अगर इसके अनलॉक के बटन को मैं 3 बार दबाता हूँ तो ये गाड़ी कुछ यूनिक करेगी, कुछ ऐसा करेगी जो कि मैंने भी जब पहली बार देखा है ना तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है। दिस कार कम्स विद गल विंग डोर, जिसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके जो डोर्स हैं वो ही ऑटोमेटिक नहीं है। इस गाड़ी के अंदर 10 ऐसी चीजें हैं जो कि ऑटोमेटिक बनाई गई हैं, और इसके सिर्फ पिछले डोर ऑटोमेटिक नहीं है, इवन इसका जो फ्रंट डोर है, अगर आप इसके हैंडल को पकड़ते हैं या पुश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और गाड़ी के अंदर बैठने पर अगर आप ब्रेक के पैडल पे पैर रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। और ये चीज इस गाड़ी को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है। इस गाड़ी के अंदर अगर आप बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज अ ग्राउंड अप EV, जिसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल EV व्हीकल है। 83 किलोवाट आवर की बैटरी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। 0 to 100 ये गाड़ी 5.8 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। इस गाड़ी की जो NEDC रेंज है वो 620 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी काफी ज्यादा आपको जो रेंज है वो प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जो चीज और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद चार्जिंग सिस्टम 800 वोल्ट्स के आर्किटेक्चर पे काम करता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसे 10% से 80% तक बेसिकली 15 मिनट के अंदर तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको उतना पावरफुल चार्जर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाए, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि अगर इस तरह की गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च होंगी तो वो आ जाएगा। इस गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी है और अग्रेसिव भी है। आपको जगह जगह पर डायमंड कट पैटर्न्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, बट मुझे जिस वजह से ये गाड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है वो इसका डिज़ाइन नहीं है। लाइक दिस इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग डिज़ाइन, लेकिन मैं वो बंदा हूं जिसको फीचर्स का शौक है और वो फीचर्स मैं आपको इसके अंदर चलकर दिखाता हूं। अब ये शशका तो मैं आपको ऑलरेडी इसका दिखा चुका हूं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इतने शशके हैं कि अगर मैं एक एक बताने लगूं तो मैं काफ़ी देर लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो दिस इज, जैसे मैंने कहा है कि इनकी सबसे प्रीमियम गाड़ी, और यही वजह है कि इस गाड़ी के अंदर आप किसी भी जगह पर अगर हाथ लगाएंगे ना तो आपको प्रीमियम मटेरियल्स मिलेंगे। या तो आपको मेटल के मटेरियल्स मिलते हैं, या फिर गाड़ी का ये जो पूरा एरिया है ये एक्चुअल नापा लेदर है, तो यहाँ पर नापा लेदर का यूज किया गया है। जनरली नापा लेदर की जगह मैंने देखा है कि कंपनीज कोई प्लास्टिक टाइप का मटेरियल या सिंथेटिक मटेरियल यूज करती हैं, बट दिस इज जेन्युइन नापा लेदर। इसका जो ये ऊपर वाला पूरा लाइनर है ये भी काफी हाई क्वालिटी बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक मून रूफ सी देखने को मिल जाती है। दिस डज नॉट ओपन, लेकिन आपको ऊपर से जो व्यू है वो प्रोवाइड कर देती है। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। एम्बिएंट लाइटिंग इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब इस गाड़ी को प्रीमियम बोलने से भाई गाड़ी प्रीमियम नहीं हो जाती। इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखे। फॉर एग्जाम्पल इसके चारों डोर्स जो है वो ना सिर्फ ऑटोमेटिक है बल्कि मैकेनिकली ओपन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप बेसिकली इन डोर्स को अंदर से भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि आप चारों डोर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो वाला काम नहीं है कि भाई मेरा दरवाजा खुदा का वास्ता बंद कर देना। आप यहाँ पर ये क्लोज और डोर की फंक्शनलिटी पे क्लिक करेंगे और ये सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, ये साउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका एक फनी साउंड है, इसके अंदर एक सीरियस साउंड भी दिया हुआ है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसको कैसे लेकर चलना है। यहीं से बाकी चीजें भी कंट्रोल हो जाएंगी। आपके पास यहाँ पर पूरा लाइटिंग सिस्टम का कंट्रोल है, जिसमें 2 तरह की लाइट्स हैं। एक तो वो लाइट्स हैं जो कि आपकी गाड़ी के फ्रंट पर हैं, यानी कि आपकी हेडलाइट्स वगैरह। DRL आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि DRL ऑन हो या ऑफ हो। और उसके अलावा दूसरी वो लाइट्स हैं जो अंदर की लाइट्स हैं, यानी कि आपकी एम्बिएंट लाइट्स। इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी आप कलर स्कीम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अक्रॉस द कार जो है ये एम्बिएंट लाइट जाती है। हमने इस एम्बिएंट लाइट को एक बार एक्सपीरियंस किया। हम जरा एक एरिया में थे जहाँ पर रोशनी नहीं थी, लेकिन जनरली ये शूट दिन के टाइम में हो रहा है तो हम इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर सके। इसके बाद जो फीचर आ जाता है वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है,
एंड दैट इज इसका स्मार्ट कैबिन का फीचर। ये बेसिकली आपकी सीट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहीं से कंट्रोल करता है। तो ना सिर्फ आप अपनी सीट की जो पोजीशन है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो साइड पर भी बटन दिया हुआ है, बट अगर आप वहां से नहीं कंट्रोल करना चाहते तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और ये सेव भी कर सकते हैं। तो आप ड्राइवर की सीट हो या पैसेंजर की सीट हो, उसकी जो मेमोरी है वो सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 3-4 बंदे फैमिली के ड्राइव करते हैं तो कभी जो ड्राइवर चेंज होगा वो अपनी जो प्रोफाइल है वो लगा लेगा, एसेंशियली उसको बार बार चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप रियर व्यू मिरर जो है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि ये जो मिरर की पोजीशनिंग है ये हर बंदे की डिफरेंट होती है, आप उसको भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन सीट्स के अंदर हीटिंग भी मौजूद है और ये कूलिंग सीट्स भी हैं, बट इन सीट्स के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी भी है जो कि जनरली नहीं मिलती और वो है सीट मसाज की फंक्शनैलिटी। पैसेंजर सीट हो या ड्राइवर सीट हो, दोनों ही मसाजिंग सीट्स भी हैं। और मजेदार बात तो ये है कि पैसेंजर के लिए यहाँ पर जो पीछे नीचे वाली साइड से सपोर्ट होती है वो भी आपको देखने को मिल जाती है और आप बेसिकली मसाज भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइनल एरिया जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस। इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्ट इन 3 जो फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम्स हैं वो बिल्ट इन मिलते हैं। दीज आर सॉलिड परफ्यूम्स, जिसका मतलब ये है कि इनकी जो लाइफ है वो नॉर्मल परफ्यूम से ज़्यादा रहती है और आप इनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस गाड़ी के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा एयर फ्रेशनर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से फ्रेग्रेंस सेलेक्ट करेंगे और आपकी गाड़ी नेचुरली जो हवा है उसको फ्रेग्रेंस के साथ देगी और ये जो हवा है ये एयर प्योरीफायर से गुजर के आ रही है। तो अगर बाहर वाली साइड पर स्मॉग है या कोई मसला है तो ये पहले उस हवा को साफ करेगी और उसके बाद आपको बेसिकली उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस डालकर जो है वो ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। अब इस गाड़ी के अंदर बेसिकली स्मार्ट ड्राइविंग के और मैं ये कहूँगा कि असिस्ट के बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो ये लेन कीप वगैरह भी कर सकती है, क्रूज कंट्रोल और इस तरह की फटीक अलर्ट की भी सिस्टम्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है जो कि फटीक अलर्ट देता है। तो आप वो सारे फंक्शनैलिटी जो कि एक अच्छी हाई एंड गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ मौजूद है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये फंक्शनैलिटी आप लोगों को भी अंदाजा है कि किस तरह से काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको मल्टीपल मोड्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें कंफर्ट और स्पोर्ट है। नाउ ये जो गाड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ ये इसका हाईएस्ट एंड वेरिएंट है और ये रियर व्हील ड्राइव में आता है। तो वो लोग जो कि ड्राइवर्स हैं और वो लोग जो कि ड्राइविंग पसंद करते हैं उनके लिए ये जो गाड़ी है बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में आती है। तो जब आप इसको ज़रा पैर देते हैं तो ये रियर व्हील ड्राइव की तरह ही बिहेव करती है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो ड्राइविंग मोड है उसको कस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर पावर कंजम्पशन की जो सेटिंग्स हैं उनको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। बाकी भाई आप इसके ऊपर जो है वो चार्जिंग को स्केड्यूल वगैरह भी कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि लोग ये चाहते हैं कि जो पीक आवर है, जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली महंगी हो जाती है, उस टाइम गाड़ी चार्ज ना हो, तो आपको उस चीज़ की सोच रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देंगे और सेटिंग कर देंगे, जैसे ही 10 बज के टाइम गुजरेगा या जो भी पीक आवर है वो एंड होगा, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट कर देगी और पीक आवर में ऑटोमेटिकली रुक भी जाएगी। तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी दी गई है। अगर मैं इसकी होम स्क्रीन पे आ जाऊँ तो आप लोग नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कैमरास दिए गए हैं और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसको जो इंफोटेनमेंट में जो एंटरटेनमेंट आ रहा है ना वो एंटरटेनमेंट से आ रहा है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 22 स्पीकर लगाए गए हैं एंड ये डॉल्बी 7.1.2 को भी सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ ह्यूज डील व्हेन इट कम्स टू एनी कार। बट ये जो गाड़ी है ना ये जितना ड्राइवर के लिए बनी हुई है ये उतना ही बैक पैसेंजर के लिए भी बनी हुई है। तो मैं पीछे चलता हूँ और आपको पीछे चलकर दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में पीछे क्या फीचर्स है। अब भाई जितना ये गाड़ी फ्रंट सीट के लिए बनी है उतना ही ये गाड़ी बैक पैसेंजर के लिए भी बनी है। आप इस गाड़ी को जब यूज करते हैं तो पहली बात तो ये जो दरवाजा है यही बहुत ज्यादा वाइब दे देता है। बट बैक पर ये जो दोनों सीट्स हैं ये 2 डिफरेंट कामों के लिए बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको एक बॉस सीट देखने को मिल जाती है विच इज़ बेसिकली अ सीट जिसके अंदर जब आप बैठते हैं तो आप अगली सीट को मुकम्मल तौर पर आगे कर सकते हैं और इस सीट के अंदर आपको एक बिल्ट इन फुट रेस्ट भी देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप लॉन्गर जर्नीज के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर एक और छोटा सा फीचर दिया गया है जिसको ये बहुत हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली क्लास लीडिंग, और वो ये है कि इसकी ये जो बैक सीट है ये बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है टू अ पॉइंट कि आपको ऐसे लगता है कि आप लिटरली बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये साइड जो है ये बॉस सीट दी गई है और ये वाली साइड जो है दिस इज़ एक्चुअली अ टेबल जिसको आप अपने खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपना लैपटॉप रख के इस पर चला सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी स्टर्डी। लाइक इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि आप किसी भी मटेरियल को हाथ लगाते हैं ना तो इट फील्स प्रीमियम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेटल वाली वाइब आ रही है। इवन जो ये ग्रिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम आती हैं
साइड्स पर भी, कहीं पर भी आप हाथ लगाएंगे ना तो यू विल फील कि आप प्रीमियम मटेरियल्स के अंदर बैठे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डील। यहाँ पर ये जो सीट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इवन ये जो हेडरेस्ट है, अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों साइडों से जो है वो कर्व हो रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस गाड़ी में बैक पे बैठे हुए हैं ना तो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। बाकी भाई बाहर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि इसकी जो बैक वाली शेप है वो शायद डिजाइन के लिए बनाई हो, क्योंकि देखने में काफी खूबसूरत लगती है। बट रियलिटी ये है कि ये शेप इतनी ज्यादा है कि आप लिटरली डिग्गी के अंदर सो सकते हैं। प्रॉपर जगह दी गई है और डिग्गी में इतनी ज्यादा बैक पर बूट में स्पेस है कि मैं क्या बताऊं, लाइक ये बहुत ज्यादा वाइड है। और अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो ये वाला सारा एरिया भी बेसिकली आपकी बूट स्पेस में ही कन्वर्ट हो जाता है। और ये गाड़ी व्हीकल टू लोड की फंक्शनैलिटी भी सपोर्ट करती है। तो इसकी जो 83 किलोवाट आवर की बैटरी है, अगर इमरजेंसी में आप फंस जाते हैं या कैंपिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो आप उसको एज अ पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है वो ये है कि अ वेरी बिग थॉट हैज़ गॉन इन दिस प्रोडक्ट। काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जब आप टच करते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ इस चीज़ का भी इनने सोचा हुआ है। वो चीज़ जो है वो मुझे इस प्रोडक्ट से फील हुई है। वो जो फाइनल फिनेस होती है ना कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, वो मुझे इस प्रोडक्ट से फील हुई है। एंड आई फील कि ये पाकिस्तानी मार्केट को और ज़्यादा कंपेटिटिव करेगी और हमें जो है वो इसी तरह की अच्छी अच्छी गाड़ियां फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। इसके अलावा भी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो हैं वो आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।